Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to start chapter number 11 of class 7th, that is the rise of small kingdoms in South India. So let's start. The medieval era of 500 years, 700 to 1200 CE, saw some important developments in southern India. इस दौरान 700 से लेकर 1200 CE तक बहुत सारे important changes आए थे सदर्न इंडिया में. बहुत सारे रीजनल किंगडम्स रोज एंड फेल. और अशोका एडिक्ट्स में 3 मेन किंगडम्स के बारे में बताया हुआ है, दैट इज चोलास, पांड्यास और चेरास. आपको यहाँ पे दिख रहा होगा चोलास, पांड्यास और चेरास. एंड द लेटर द किंगडम ऑफ चालुक्यास एंड पल्लवास. दिस आर चालुक्यास और ये आपको दिख रहा है मैप में, और ये पल्लवास. ये कहाँ पे थे? रोज द एरिया ऑफ प्रेजेंट कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु. ये जो चालुक्यास और पल्लवास थे, चालुक्यास और पल्लवास, ये प्रेजेंट कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में थे. और राष्ट्रकूटास, यहाँ पे राष्ट्रकूटास का जो एरिया है दैट रूल ओवर द नर्दर्न पार्ट ऑफ दक्कन. आपको दिख रहा है दक्कन वाला रीजन है, नर्दर्न पार्ट ऑफ दक्कन ड्यूरिंग दिस टाइम. ओके, तो ये इसका दिया हुआ है कहाँ कहाँ पे ये किंगडम्स थे. So in this chapter, let us study about Cholas and Pandyas in detail. Okay, now about the Cholas. In the beginning of medieval, saw the expansion and rise of Chola Empire. Medieval में expansion भी हुआ and saw the rise of Chola Empire. They defeated the Pallava king. Cholas ने पल्लवा किंग को हराया. ठीक है. अदर लोकल रूलर, और किस किस को उन्होंने डिफीट किया? पल्लवा किंग, अदर लोकल रूलर, श्रीलंका, पहले अर्लियर इसको सेलोन के नाम से जानते थे, और साउथ ईस्ट पार्ट. सो चोलास ने पल्लवा किंग, अदर लोकल रूलर श्रीलंका के और साउथ ईस्ट एशिया में कुछ पार्ट्स को हराया. एंड द आइलैंड ऑफ मालदीव्स एंड लक्षद्वीप. तो ये चोलास ने किस किस को डिफीट किया, इसके बारे में लिखा हुआ है. नाउ अबाउट द एक्सटेंशन. चोला एम्पायर के एक्सटेंशन के बारे में बात करते हैं. चोला किंगडम extend from Nellore to Pudukkottai and Mysore to Madras. चोला किंगडम कहाँ कहाँ पे एक्सटेंड था? नेल्लोर से लेके पुडुकोट्टा एंड मैसूर टू मद्रास. नाउ अबाउट द इम्पॉर्टेंट रूलर्स ऑफ चोला किंगडम. इम्पॉर्टेंट रूलर्स की बात करते हैं. इम्पॉर्टेंट रूलर्स में सबसे फर्स्ट आए थे विजयालया. ओके, विजयालया चोलान. ही वॉज द फाउंडर ऑफ चोला एंड हु डिफीटेड पल्लवास. इन्होंने किसको डिफीट किया था? पल्लवास. नेक्स्ट किंग आए परांटका फर्स्ट. ही वॉज विजयलास ग्रैंडसन. विजयला के ग्रैंडसन थे परांटका फर्स्ट. एंड डिफीटेड द पांड्या किंग्स ऑफ मदुराई. पांड्या किंग मदुराई के हराया था इन्होंने. एंड रूल्ड ओवर 46 ईयर्स. और इन्होंने कब तक शासन किया? नियर अबाउट 46 ईयर्स. नाउ अबाउट द नेक्स्ट रूलर, Raja first. The Chola Empire rose as the supreme power under the greatest Chola king. इस किंग के अंडर में सुप्रीम पावर मिल गया था चोला किंगडम को. ठीक है, राजा फर्स्ट के बारे में. इसके बारे में बात करते हैं. ही परसुएड. इन्होंने क्या पाने की कोशिश की थी? इन्होंने एक पॉलिसी पाने की कोशिश की थी ऑफ कॉन्केस्ट ऑफ 14 ईयर्स, कि 14 ईयर्स तक ये जीत हासिल करेंगे. एंड कंपेयर द चालुक्य किंगडम ऑफ and conquer the Chalukya, this one is conquer the Chalukya kingdom of Vengi and captured Kerala and Madurai. और किसको उन्होंने conquer किया, हराया? चालुक्य किंगडम वेंगी का. और किसको कैप्चर कर लिया इन्होंने? राजा फर्स्ट ने, जो चोला किंग थे, केरला और मदुराई को कैप्चर कर लिया. इस सुप्रीम पावर, इस राजा के हाथ में सुप्रीम पावर इस किंगडम को मिला. ही ऑल्सो बिल्ट फेमस टेम्पल. इन्होंने ये राजेश्वरा टेम्पल है, ये टेम्पल भी राजा फर्स्ट ने बनाया था. और इस जो टेम्पल्स के जो वॉल थे उसमें इनके जो कॉन्केस्ट, जो जीत हासिल की थी इन्होंने, इनके बारे में इनके वॉल्स में डेपिक्ट थे. राजा स्प्रेड द मैसेज. उन्होंने एक मैसेज वेदास में दिया था अमंग द कॉमन पीपल. द किंग्स परफॉर्म. इन्होंने स्प्रेड किया मैसेज किसके बारे में? वेदास के बारे में, टू द कॉमन पीपल. किंग्स परफॉर्म अश्वमेध यज्ञ. और राजा कौन से यज्ञ करते थे? अश्वमेध यज्ञ, जिससे वो अपने जीत को हासिल करते थे या फिर वो अपने जीत को वो सेलिब्रेट करते थे.
This all about Raja Raja first. Now about Rajendra Chola. Rajendra Chola, he was the son of Raja Raja first and ruled over 28 years. इन्होंने करीबन 28 years चोला एम्पायर को संभाला राजेंद्र चोला ने. और ही एक्सपैंडेड हिज टेरिटरीज. इन्होंने कहाँ कहाँ अपने टेरिटरीज को एक्सपैंड किया? ओवर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ओके, सुमत्रा, मलाया एंड पेगू. इन्होंने और एक्सपैंड कर दिया अपने टेरिटरीज को, जो उनको अपने फादर राजा राजा से मिला था उससे भी एक्सपैंड कर दिया. इन्होंने ना सिर्फ टेरिटरीज को एक्सपैंड किया, इन्होंने पाला किंग महिपाला, बिहार और वेस्ट बंगाल के जो पाला किंग थे महिपाला, उनको भी डिफीट किया था. और इनको टाइटल कौन सा मिला था? गंगाई कोंडाई, विक्टर ऑफ गंगा, क्योंकि इन्होंने पाला किंग को हराया था, तो इनको एक टाइटल मिला था गंगाई कोंडाई. नाउ अबाउट द नेक्स्ट. अब इसका इतना बड़ा जो चोला एम्पायर था ये कैसे डिसइंटीग्रेट हो गया, कैसे डिवाइड हो गया, कैसे इसका डिक्लाइन हो गया? द कॉन्स्टेंट वॉर्स, लगातार ये लड़ाई करते रहते थे और इनके अंदर ही इनकी लड़ाइयाँ चल रही थी, इनके किंगडम के अंदर ही आपसी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे. और जो एक मेन कारण था डिसइंटीग्रेशन चोला एम्पायर का, एक तो ये लड़ाई में फंसे रहते थे, कॉन्स्टेंट वॉर्स, दूसरा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, ओके, ये एक मेन रीज़न था. और ये एम्पायर कब डिसइंटीग्रेट हो गया? 1279 CE में ये चोला एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गया. एंड द राइज ऑफ हिंदू किंगडम एट विजयनगर, और जो हिंदू किंगडम था विजयनगर में, इसने इसको चोला किंगडम को डिसइंटीग्रेट करने में या डिक्लाइन करने में एक फाइनल ब्लो दे दिया. तो इस तरह चोला डायनेस्टी का डिक्लाइन डिसइंटीग्रेट हो गया. नाउ अबाउट दी पांड्यास. अब पांड्यास के बारे में बात करते हैं. होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से. पांड्यास एस्टैब्लिश्ड, कब एस्टैब्लिश्ड हुआ था? इन द 7th century CE, ओके, 7th century CE में एस्टैब्लिश्ड हुआ. इन्होंने रूल किया मदुराई, तिरुनेलवेली एंड द पार्ट्स ऑफ त्रवणकोर. यू हैव टू रिमेंबर these names. Now, who started the Pandya rule? Which king started? Now I am telling about the kings, important rulers of Pandyas. That was Kadun Gauri. He started the Pandya rule. And the next king was Maru Varman Avni Suleimani. He was the son of Kadun Gauri. This king was the son of Kadun Gauri and came into conflict with Pallavas. इनकी पल्लवास के साथ इनकी लड़ाई होगी. And he aligned with Cholas. चोला के साथ ये अलाइन हो गए and defeated the पल्लवास. और इन्होंने चोला के साथ फिर से मिलके, चोला के साथ मारू वर्मन अवनी सुलेमानी मिलके किसको डिफीट किया? पल्लवा किंग को. नेक्स्ट, द पांड्यास कैरिड ऑन फ्रीक्वेंट वॉर्स. दिस वन इज वॉर्स विद श्रीलंका. पांड्यास फ्रीक्वेंट वॉर्स में फंसे रहते थे श्रीलंका के साथ, हमेशा श्रीलंका के साथ लड़ाई होती थी. एंड द 11th century दे वर कंपेल्ड. 11th century के आसपास वो उनको कंपेल या ज़बरदस्ती करना पड़ा टू सबमिट द सुप्रीमेसी टू माइटी चोलास. वो चोलास के पास हार गए और अपनी सुप्रीमेसी किनको देना पड़ा? फोर्सफुली, क्योंकि ये वॉर में वीक हो गए थे और फोर्सफुली उनको जो सुप्रीमेसी थी वो चोलास को देना पड़ा. इसके बाद जो किंग आया वो थे जालावर्मन सुंदरा पांड्या, ओके, एंड ही रूल्ड ओवर 1251 to 1272 CE. इन्होंने 51 से लेकर 72 CE तक शासन किया, नियर अबाउट 21 years. एंड इन द 13th century में, 11th century में तो वो कंपेल किया था उन्होंने सबमिट द सुप्रीमेसी टू माइटी चोलास. एंड नियर अबाउट 13th century दे डिसर्टेड देयर इंडिपेंडेंस. उन्होंने अपना इंडिपेंडेंस वो कर दिया अगेन अंडर दिस किंग. अंडर इस किंग के अंडर में दोबारा से जो पांड्या थे ये इंडिपेंडेंस इन्होंने असर्टेड कर दिया. दिस वन इज असर्टेड एंड अंडर दिस किंग. इस किंग के अंडर में दोबारा ये पांड्या इंडिपेंडेंट हो गए. एंड ग्रेजुअली द पांड्या बिकेम द लीडिंग पावर इन द साउथ. अब साउथ में पांड्या लीडिंग पावर फिर से बन गए. इस किंग के आने से दोबारा से वो इंडिपेंडेंट हो गए और दोबारा वो साउथ में
जो पांड्या थे वो लीडिंग पावर बन गए. नाउ अबाउट द डिक्लाइन ऑफ दिस पांड्या डायनेस्टी, पांड्या किंगडम. द सिविल वॉर, बार बार वॉर, बाहरी ताकत से लड़ाई अमंग द कंटेंडर्स टू द थ्रोन, राज सिंहासन के लिए लड़ाई, विच सील द फेट ऑफ दिस किंगडम. इसने इसका किंगडम को डिक्लाइन कर दिया क्योंकि बाहरी लड़ाई के कारण. एंड मुस्लिम इन्वेडर्स प्लंडर्ड, और मुस्लिम इन्वेडर्स ने लूट लिया. दो कारण थे, एक सिविल वॉर एंड मुस्लिम इन्वेडर्स लूटेड द किंगडम, इनको लूट लिया जिसके कारण ये किंगडम पूरा का पूरा वीक हो गया. और 16th सेंचुरी के आसपास पांड्या किंगडम वॉज एब्जॉर्ब्ड इन द किंगडम ऑफ विजयनगर. पांड्या किंगडम भी विजयनगर में एब्जॉर्ब हो गया. कब? 16th सेंचुरी के आसपास. नाउ in my this one now in my next video I am going to discuss about the governance in South India. Till then, bye everyone.